Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Sheikh and you are watching the Faiza's learning class about the new topic geography. बेसिकली ये हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है अबाउट जियोग्राफी के बारे में, जिसमें मैंने सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। सबसे पहले तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये जो है जियोग्राफी जो है इट आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली ऑल दोज एग्ज़ाम दे आर कमिंग राइट नाउ, स्पेशली FIA, PST, JST, मोड, ETC इन डिफरेंट क्राइटेरिया में। सो हम यहाँ पे जो है 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें लिटिल बिट अबाउट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं, बर आज़म क्या हैं। बेसिकली कॉन्टिनेंट जो होता है ना हैज़, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, प्लेटो होते हैं, प्लेन एंड नियरली आइलैंड्स भी होते हैं किसी किसी बर आज़म में, आर इंक्लूडेड इन अ कॉन्टिनेंट। एन आइलैंड जो होता है इज़ दैट स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड होता है विच इज़ सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम 4 साइड से, चारों तरफ से पानी भरा हुआ होता है। और कॉन्टिनेंट जो होती है, लैंड जो होती है डज नॉट एंड होती है एनी कोस्टल लाइन पर, इट एंड्स ऑन अ स्लोप एंटरिंग द ओशन, इट इज़ कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं इसको। द लैंड ऑफ वर्ल्ड जो है इज़ डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट। तो इस वजह से जो है जो दुनिया की जो ज़मीन है, ज़मीन जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड हुई हुई है। तो जो है हम स्टडी जो करेंगे, अ ग्रेट पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज़ कॉल्ड द कॉन्टिनेंट, जिसे कॉन्टिनेंट कहा जाता है। हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं कॉन्टिनेंट्स में। और इसके अंदर जो है बेसिकली मैं आपको बता दूं कि 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स में जो है वन बाय वन मैं आपको बताती जाती हूँ। दीज आर, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेम्स ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स में बेसिकली दीज आर एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये तमाम है। जनरली जो है आमतौर पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एरिया इज़ आल्सो कॉल्ड द ऑस्ट्रेलिया, जो इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलेशिया इंक्लूड करके। और ब्रिटेन मैनलैंड जो होती है ऑफ यूरोप की, एक्सेप्ट द ब्रिटिश आइलैंड ओनली इज़ कॉल्ड द कॉन्टिनेंट कहलाती है। सम जैसे एक्सपर्ट्स आल्सो रेफ़र करते हैं कि यूरोप एज अ सेपरेट कॉन्टिनेंट है, और इट इज़ कंप्राइजिंग सच एज कंट्रीज़ हैविंग दियर बॉर्डर्स विद बोथ कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया। तो अंटार्कटिका जो है बेसिकली इज़ इंटायरली फ्रोज़न आईसी जो होता है ना, एंड इन हैबिटेड कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे रिहाइश नाकाबिले रिहाइश यहाँ पे मौजूद है। समझो एक वीरान बैरन इलाका अंटार्कटिका जो है। तो ये तमाम जो है लिटिल बिट जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में, इसको वन बाय वन जो है वी आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। अलग अलग जो है वो सेपरेटली मैं आपको बताती जाती हूँ 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में, उसकी करेक्टरिस्टिक्स आपको बताती जाती हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो तमाम इन्फॉर्मेशन आप जो है वो गेन कर लें। तो यहाँ पे जो है मैं आपसे कहूँगी कि ये 7 कॉन्टिनेंट जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको जो है बहुत कंसिड्रेट करना है, स्पेशली जो हैं PST, JST और FIA की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें से जो हैं वो क्वेश्चंस किए जाते हैं कि सबसे स्मॉल या लार्ज या सबसे बड़ा कौन सा है, कॉन्टिनेंट कौन सा है का। तो यहाँ पर जो है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एशिया। बेसिकली हम एशिया की बात करें तो एशिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड पॉपुलेशन है अमंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स के दरमियान। इट्स एरिया इज़ 45 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, विद मोर देन 3 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो एशिया के अंदर मौजूद है। एशिया लैंड जो है उसका मास तकरीबन अबाउट 1/3 है ऑफ द वर्ल्ड में, वाइल 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स हियर, यानी 60% जो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर रहती है। और द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड K2 एंड माउंट एवरेस्ट आर इन द एशिया। एज यू नो दैट हमने हमेशा ही पढ़ा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये हाईएस्ट पीक जो है वो K2 है और माउंट एवरेस्ट है। तो ये दोनों जो हैं वो हमारे एशिया में ही मौजूद हैं।
तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज़ हैं कि हाईएस्ट माउंटेन्स बताएं, माउंटेन पीक्स बताएं। तो यहाँ पे ये चोटियाँ हैं, मीन्स के एक पहाड़ होते हैं और एक पीक्स होती है, माउंटेन पीक्स होती है, जो मतलब एक बिल्कुल जो है कर्व की तरह ऊपर निकली हुई होती है। सबसे हाईएस्ट है केटू माउंट एंड माउंट एवरेस्ट, केटू एंड माउंट एवरेस्ट है। तो ये लिटिल बिट जो इंफॉर्मेशन थी अबाउट एशिया के बारे में कि अब जो है वो हम फर्दर मूव करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में मैंने लिटिल बिट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। देन डिस्कस एंड मूव द नेक्स्ट स्लाइड। अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका का बर्रे आज़म जो है वो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले एशिया, देन जो है उसके बाद जो है नाम आता है वो अफ्रीका का आता है। तो यहाँ पे जो है वो अफ्रीका के बर्रे आज़म में हम यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे कि अफ्रीका का बर्रे आज़म जो है वो उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और इसकी करैक्टरिस्टिक्स के साथ साथ जो हैं कि अफ्रीका का जो बर्रे आज़म है यहाँ पे उसका साइज़ जो है वो 532 जो है वो स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ पे जो है द वर्ल्ड आल्सो गेट 66% ऑफ द जो होती है क्लोजेस्ट होती है फ्रॉम द डार्क कॉन्टिनेंट्स के। द मेजर एनिमल्स जो यहाँ पर हैं साउथ अफ्रीका में इंक्लूड हैं, जिसमें चीता हो गया, अफ्रीका एलिफेंट्स हो गए, लायन हो गया, ज़ेब्रा हो गया और ग्राफी हो गया। ये जो है इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अफ्रीका के जो हैं वो एनिमल्स हैं। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट है, इसके अंदर जो आ जाता है रिवर आ जाता है, द नील रिवर आ जाता है। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट में जो है वो सहारा डेजर्ट आ जाता है। तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये बोथ आर जो हैं मीन बहुत ज़्यादा होम इन अफ्रीका में, दरियाए नील और डेजर्ट जो है सबसे बड़े यहाँ पर जो है वो सहारा डेजर्ट है। द कॉन्टिनेंट जो है वो टेरेरियन वाज जो इनहेबिटेड है और रिमेन जो है अननोन है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो इसके बाद जो है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है इसका साइज़ 8525,989 स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर ऑफ कंट्रीज़ में पॉपुलेशन इसकी है 39,901,000। ऑस्ट्रेलिया द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द जो है आइलैंड कॉन्टिनेंट कहलाया जाता है, एज इट इज़ सराउंडेड बाय द वाटर ऑन ऑल साइड्स। इसके सराउंड्स में वाटर ही वाटर है। द ऑफिशियल नेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो इज़ ऑफन कॉल्ड द साहुल ऑस्ट्रेलाइन और जो है मैग्नीशिया, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं इट फ्रॉम कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया जो बेसिकली है लाइज इंटायरली ऑन द साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड इफ़ ऑफन कॉल्ड द कंट्री डाउन अंडर। द नेम ऑस्ट्रेलिया जो है कम्स फ्रॉम द लैटिन में आया है ऑस्ट्रेलिया मीनिंग जो है साउथर्न। ऑस्ट्रेलिया होम टू ओवर 500 वैरायटीज़ ऑफ जो है यहाँ पे मौजूद हैं। 2/3 ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ डेजर्ट लैंड है, यानी 2/3 हिस्सा जो है इसका वो डेजर्ट लैंड पे जो है वो मौजूद है। तो ये नो हाउ थी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया की क्या इंफॉर्मेशन है। ये भी एक जो है बहुत ज़्यादा डेजर्ट वाला इलाका है। यहाँ पे भी इनहेबिटेंट जो है वो कुछ साल पहले जो है यहाँ पे भी इनहेबिटेंट थी, बट बैरन इलाका था। बट ये है कि ग्रेजुअली जो है यहाँ पे पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ होने लगी, बढ़ने लगी और ये जो है वो एक मीन्स जो है एक रनिंग सिटी बन गया।
सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एंड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप का नाम जब आता है तो इसे जो है यूरोप भी जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। साइज़ जो है यूरोप का 10,180,000 स्क्वायर किलोमीटर है और 50% पॉपुलेशन जो है 738,849 है। यूरोप जो है एंड एशिया आर पार्ट्स ऑफ द सेम मेजर लैंडमार्क है, लैंड मास है इनका। यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप जो है इज सेपरेटेड है फ्रॉम द आसला बाय द थर्ड एंड माउंटेन एंड द कैपिटल्स सी की वजह से। यहाँ पे जो है यूरोप में आपने सुना होगा कैप्शन सी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। कैप्शन सी का नाम है यूरोप के अंदर और ये जो है कभी कभार जो है ना एज अ एमसीक्यूज की सूरत में आ जाता। द हाईएस्ट माउंटेन जो है दिस कॉन्टिनेंट इज एल्बर, यहाँ पे एल्ब्रस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सम ऑफ द मेजर जो रिवर्स हैं ऑफ यूरोप के, जिसमें इंक्लूड है एल्बे, लॉल, ऑर्डर एंड डॉन, ठीक है। फिनलैंड जो है यहाँ पे मौजूद है यूरोप में और जिसे लैंड लेक्स भी कहा जाता है। द बाल्टिक स्टेट्स जो है वो कंप्राइज है यहाँ पे। मॉस्को इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ द फाइन सी थ्रू द रिवर्स एंड द कैनाल्स। इट कम्स टू 5 सीज। दीज फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो पोर्ट्रेट हुआ है ग्रो यूरोप के अंदर। तो यूरोप जो है एंड एशिया पार्ट्स ऑफ द मेजर जो है ये लैंड मास है। तो यहाँ पे जो है द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री जो है और वेटिकन सिटी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है बेसिकली सबसे पहले मैं इसका साइज़ बता दूँ तो 24,709,000 स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर ऑफ कंट्रीज़ में 23, पॉपुलेशन 579,024,000 पे आता है। नॉर्थ अमेरिका जो है हैज़ 5 टाइम जोन्स एंड इट इज़ ओनली द कॉन्टिनेंट है विद एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिहाज से। नॉर्थ अमेरिका जो है वाज नेम्ड आफ्टर द एक्सप्लोर हुआ था अमेरिका के बाद एंड आल्सो जो है नोन एज द न्यू वर्ल्ड कहा जाता है इसको। द लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन द वर्ल्ड में यहाँ पे मौजूद हैं, जिसे लेक ऑफ सुपीरियर कहा जाता है। इज़ लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका में जो है ना लेक ऑफ सुपीरियर जो है बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो लेक है। द वर्ल्ड शिफ्टेड जो लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ पे मिसिसिपी है, जिसकी जो किलोमीटर जो है 3778 किलोमीटर इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका में। वेन कंपोज हुआ था विद अदर कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका जो है द हाईएस्ट एवरेज पर पर्सन इनकम जो है यहाँ पे होती है। द एवरेज फूड जो है वो मीन्स इंटेक किया जाता है फॉर इंडिविजुअल इज़ द हाईएस्ट टू इज़ द कॉन्टिनेंट के अंदर। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इकनॉमी जो होती है द यूएसए इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका का। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ जो मीन्स है मेज़ प्रोड्यूस करते हैं एंड यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सुपर जो है वो एक्सपर्ट्री अमंग द 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर है, जिसमें क्यूबा आल्सो कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड जो है लोकेटेड इन द नॉर्थ अमेरिका। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका साइज़ के लिहाज से 17,840,000 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर ऑफ कंट्रीज़ पे 12, पॉपुलेशन में 42,535 पे आ जाता है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर जो है यहाँ पे इस पर वाटर वॉल्यूम के लिहाज से सेकेंड लॉन्गेस्ट 6,440 किलोमीटर अमेज़न का आपने नाम सुना होगा। ये साउथ अमेरिका का जो है लॉन्गेस्ट रिवर है। द कॉन्टिनेंट लॉन्गेस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल जो है एंजल फॉल्स यहाँ पर। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्नेक एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है ग्रीन एनाकोंडा आल्सो जो है रिजाइड्स इन साउथ अमेरिका। बड़े बड़े जो हैं सांप जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। द हाईएस्ट वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड जो है वो है मिस्टर
Cotopaxi and the Mr. Chimborazo are found the this continent में इन्होंने फाउंड किया था. ब्राज़ील द कंट्री विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड इज़ साउथ अमेरिका के अंदर. द मेजर लॉन्गेस्ट स्पोकन लैंग्वेज स्पोकिंग जो बोली जाती है इस कॉन्टिनेंट के अंदर पोर्टुगीज़ एंड स्पेनिश है. द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक जो है इज़ द वर्ल्ड वो जो है उमिए सालर दी उमिए यानी उमिए सॉल्ट जो है यहाँ पे ये यहाँ से जो है मीन्स लॉन्गेस्ट एक सॉल्ट लेक झील का नाम है. द वर्ल्ड हाईएस्ट लेक जो है 3800 एंड साउथ अमेरिका जो है लार्जेस्ट इज़ द लेक जो है टिटिकेका यहाँ पर है. तो साउथ अमेरिका भी जो है वो अपनी मीन्स करेक्टरिस्टिक की वजह से बहुत ज़्यादा मीन्स इसका नाम है. और यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको बता दिए MCQs. अब नेक्स्ट मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं अंटार्कटिका. अंटार्कटिका जो है साइज़ इसका 14,000 स्क्वायर नंबर ऑफ कंट्रीज़ में ये आ जाता है. ज़ीरो पॉपुलेशन है 106. अब यहाँ पे हम अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका इज़ नॉट ओनली द कोल्डेस्ट प्लेस है ऑन अर्थ पे बट आल्सो द हाईएस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट एंड सिटी है शहर है. 75% ऑफ द वर्ल्ड्स आइज एंड 70% ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर इज़ लोकेटेड इन अंटार्कटिका में. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट कहलाया जाता है और द फ्रोज़न कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है मतलब आइजी इलाका. बिफोर 1840 में अंटार्कटिका वॉज कॉल्ड द टेरा ऑस्ट्रेलिया और इन जो कहलाता था इनकॉग्निटा विच मीन्स द अननोन साउथर्न लैंड थी. यहाँ पे नथिंग कैन नॉट इज़ द आइसी वाटर ऑफ अंटार्कटिका. अंटार्कटिका जो है द क्लोजेस्ट नेचुरल टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन द अर्थ वाज 89 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सकता. तो ये तमाम ऑल इंफॉर्मेशन थी अबाउट सेविंग कॉन्टिनेंट्स के बारे में. वन बाय वन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की और इनकी करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ बताएंगे कौन कौन से रिवर्स और सीज़ और लेक्स की वजह से ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं. तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी आपको मतलब वीडियो अच्छी लगी और बात समझ में आ गई हो तमाम कॉन्टिनेंट्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी. जो लोग जो है मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें. देन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.